हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं तो ठीक हूँ। लेकिन मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं, जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से आपको मुसलसल सोनू के स्नोरिंग की आवाज़ आ रही होगी। और मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं सोनू को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। और इवन अगर छोड़ती भी हूँ ना, तो सोनू बहुत बुरी तरह रोती है। तो फिर अब मैं इसे छोड़ के बाहर जाके मैं नहीं करूँगी वॉइस ओवर। तो अब थोड़ा बहुत तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। और मुझे पता है कि आप लोग सोनू की इतनी प्यारी प्यारी खालाएँ हैं कि आप लोगों को उसके स्नोरिंग अच्छे ही लगेंगे, क्यूट ही लगेंगे, बल्कि पीछे से आएँगे तो अभी ये जो मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये हो रहा है दोपहर का वक़्त। और बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाज़ी में हूँ मैं, और मैं बना रही हूँ मसाला राइस। बस अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब जो भी झटपट मैं बना सकूँ, मैं वो बना के अपने बच्चों को खिला दूँ। मुझे अपने से भी ज़्यादा बच्चों का टेंशन रहती है, क्योंकि यहाँ पर अगर सोनू मेरा छोटा बच्चा है तो लिबा और आयरा भी हैं, और उन्हें भी टाइम टू टाइम खाना देना तो ज़रूरी है। और उधर चल रहे हैं आयरा के एग्ज़ाम्स, तो उसका मुझे और ज़्यादा मतलब वो करना पड़ता है, ख़्याल रखना पड़ता है। तो बस टाइमिंग की बड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग को पता ही है। बच्चों के साथ टाइम मैनेज करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब आपके पास कोई हेल्प ना हो तो फिर तो समझ लो बस अल्लाह ही मालिक है आपका। तो बस मेरा भी मालिक अल्लाह ही है। जैसे तैसे मैं अपनी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। तो वैसे मसाला राइस खाने का मन भी बहुत टाइम से कर भी रहा था, काफ़ी टाइम से मैंने बनाया भी नहीं था। तो बस अब मैं मतलब आज बना रही हूँ, और सिंपल तरीके से बना रही हूँ, झटपट वाले। मैंने बहुत ज़्यादा कोई ऐसी वो नहीं किया है, मतलब कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये वाला अदरक का पेस्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस टमाटर प्याज से और थोड़ा बहुत गरम मसाले से मैंने इसे छौंक दिया है। और बस यही हल्दी वगैरह डाल के और इस तरह से मैंने कर दिया। नमक वगैरह मैं चेक कर रही थी कि नमक ठीक है कि नहीं। पता नहीं नमक का क्या इशू है, मुझे एक बार में समझ में नहीं आता। मैं 2-3 बार उसको टेस्ट करती हूँ, तब जाके मुझे समझ में आता है। तो बस अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ। आयरा स्कूल से आने वाली होगी, फिर बच्चों को खाना खिलाएंगे। मेरा काकू, मेरा रानू, मेरा काकू, मेरा बच्चा, मेरा काकू, मेरा बच्चा, मेरा काकू। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अब ये छोनू हमें परेशान कर रही कि इनने पॉटी कर रखी है, और हम अभी अभी स्कूल से आए हैं और इसने मुझे अभी कपड़े चेंज करने नहीं दिए। और देखो, हम इनको लोरी सुना रहे थे तो शांत हो गई है, अब हम चले जाएंगे तो रोने लग जाएगी। अच्छा, अब ये फ़ोन मुझसे पकड़ा। अब ये बैठी है मलिबा, ये बैठी है छोनू, और मैं बैठी हूँ। मम्मा हमारे लिए आलू के पराठे बना रही है ना, और हम दोनों खाएंगे लिबा और मैं आलू पराठा। ये अभी मम्मा बना रही है, तो चलो बाद में मिलते हैं। अब छोनू परेशान कर रही है हमें। बाय। तो जी अब हो गया है यहाँ पर रात का टाइम, और बाबूजी आ गए थे, तो बाबूजी को भी खाना देना था। तो बस यहाँ पर ना क्या कहते हैं, मैं बना रही थी अंडा, क्योंकि अंडे का क्या सीन था कि मतलब अंडा तो खैर बनाना था, अंडे का कोई भी सीन नहीं है। लेकिन ये है कि बाबूजी का कोई सीन नहीं था। वो काम पे गए हुए थे, लेकिन फिर उनका चक्कर लगा। एक्चुअली काम कभी आसपास का भी होता ही है, कोई आसपास भी जाना होता है लोगों को, तो वो शायद वहाँ गए होंगे और फिर खाना खाने के लिए आ गए। और फिर उसके बाद वो दोबारा वापस काम पे चले गए। अच्छा, आज घर में बस मैं और यही थे, क्योंकि बच्चे आज फिर गए हुए हैं शादी में। तो हो सका तो मैं आपको दिखाऊँगी, मतलब शादी वाला नहीं दिखाऊँगी, शादी में से लौट के जो आएँगे वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चे थे नहीं, ये काम पे थे, तो मैं ये सोच के बैठी थी कि आज तो मैं कुकिंग-शुकिंग कुछ भी नहीं करूँगी। क्योंकि होता ही है ना कि मतलब मेरी जो हाथ है ना, हाथ इतना दुखने लगे हैं, पूरा दिन सोनू को टाँगना पड़ता है। और बीच-बीच में पता है, अगर मतलब वैसे तो ख़ैर मुझे थोड़ी बहुत भी फ़ुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन अगर मैं काम भी कर रही होती हूँ ना, तो लिबा को पता नहीं क्या वो होता है, वो आके कहती है मुझे गोद में लो। फिर मुझे लेना भी पड़ता है, क्योंकि वो भी मुझे मिस करती है। तो मेरा ना हाथ बहुत ज़्यादा दुखने लगे हैं। तो बस मैं आज सोच रही थी कि मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाऊँगी, मैगी बनाऊँगी।
मैगी खाने का मन भी था और कह लो कि मैगी खाने की एक मजबूरी भी थी। तो यही सोच के बैठी थी तो पता चला बाबूजी आ गए। अब उनको कैसे मना करती, तो फिर मैंने कहा चलो, मम्मी ने सुबह सब्ज़ी भिजवाई थी, थैंक गॉड मेरे पास सब्ज़ी तो थी, बैंगन आलू की सब्ज़ी थी, लेकिन वो मुझे भी नहीं खानी थी क्योंकि मैंने आपको बताया ना मुझे नहीं करनी थी कोई कुकिंग, मुझे रोटी भी नहीं बनानी थी आज। बस ऐसे ही मन था कि बस मैगी और ब्रेड मैं खाऊँगी। तो ख़ैर बहरहाल जब हम जो सोचते हैं ऐसा होता कहाँ है, होता वो है जो लिखा हुआ होता है। और मेरी डेस्टिनी में आज भी लिखा था कि मैं रोटी ज़रूर बनाऊँगी। तो बस फिर मैं अभी लगी हुई हूँ अंडे की भुजिया बनाने के लिए। तो इनको ना कई बार ऐसी वाली भुजिया पसंद आती है और ये ना मसाला भुजिया है, लाइक इसके अंदर वही वाली जो चटनी होती है ना वो पड़ी हुई होती है। तो इसको सलोनी भी बोलते हैं ना, आप लोगों को याद होगा, मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों को दी है। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि मैंने तेल बहुत ज़्यादा कम डाल दिया, इसमें थोड़ा सा तेल और पड़ना चाहिए था, तब और ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर बहरहाल मैंने 2 अंडे इकट्ठे कर लिए थे ताकि फिर मैं और ये आराम से खाएँगे। और रोटी बना लूँगी, पहले इन्हें खिला दूँगी, फिर बाद में मैं अपनी थाली भी आप लोगों को दिखा दूँगी। ऐसी घबराने वाली क्या बात है। हाँ, मेरी थाली तो अच्छी होगी। आप लोग सोचते होंगे कि मतलब हस्बैंड कैसे देती है तुम्हारी थाली। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ ना, जो भी बचा-कुचा होता है मैं सब खा लेती हूँ। और आप लोग को, जो लोग मुझे पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मेरे हस्बैंड बासी-वासी खाना नहीं खाते। उनको चाहे चटनी दे दो लेकिन दो ताज़ा हो, तो वो त एक टाइम का, दूसरे टाइम तो फिर भी खा लेंगे लेकिन फिर वो ज़्यादा नहीं खा पाते। और हम लेडीज़ का क्या रहता है, भैया फ्रिज में देखा, झाँका, कुछ पड़ा है, चल ला ये भी लिया, चल ला वो भी लिया। फेंकने से अच्छा है कि उसको ख़त्म कर लो। तो बस इस तरह से मैं उसको फ़िनिश करती हूँ, तो इस वजह से मेरी थाली आप लोग को ज़्यादा लैविश दिखती है। तो बस अब मैं फटाफट से, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी गरम करने रख दिया और मैं अब रोटी बना रही हूँ। और शोनू अपने पापा के पास ही हैं क्योंकि शोनू ने फिर से रोना शुरू कर दिया था। शोनू का तो ऐसा मतलब सीन चल रहा है ना कि शोनू को ज़रा-सी भी देर छोड़ो और फिर देखो। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो में देखा था ना कि लिवा और आयरा उसको गाने सुना रही थी, पोएम सुना रही थी। कितना क्यूट लग रहा था। आयरा कभी-कभी ऐसा करती है, उसके मन में आता है ना, वो खुद ही, मैं नहीं कहती, वो खुद ही कैमरा उठा के व्लॉगिंग करनी शुरू कर देती है। तो ये भी वो खुद ही कर रही थी। और ये जो बच्चे गाना गा रहे थे ना, मैं भी ऐसी शो, उनको पता नहीं क्या-क्या, मतलब प्रॉपर जो लोरी होती है ना वो नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ उसको बोलना ही है। मतलब लोरी भी सुनाती हूँ, लेकिन कुछ भी मैं गाती रहती हूँ। तो आयरा कहती है, मम्मा आप कितना क्यूट गाने गाती हो, ये ऐसी लोरी तो मैंने कहीं सुनी नहीं। तो मैं उसको समझाती हूँ, बेटा ऐसी लोरी बनी ही नहीं है, ये तो बस हमारी माँ है जो कुछ भी बच्चों को मतलब खुश करने के लिए कुछ भी बना के, और मतलब बहुत अच्छा बना लेती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी आपका मन हो तो मुझे बताना, मैं आपको भी बताऊँगी कि मैं किस तरह की लोरी गाती हूँ। हँसते-हँसते आप लोग के पेट में दर्द हो जाएगा, मतलब ये क्या? तो ख़ैर बच्चों को बहलाने के लिए मैं ये सब करती रहती हूँ। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ़ में ऐसे लोग भी देखे हैं, जैसे मेरी मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ टाइप, कि ये लोग बच्चों को लोरी-वोरी नहीं सुनाते। हिना बाजी, ये लोग बच्चों को लोरी नहीं सुनाते, ये शांत मिज़ाज के लोग हैं। और हिना बाजी तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा शांत है, वो बोलती भी बहुत कम है। तो उनको भी मैंने कभी आहिल को ऐसे लोरी गाते हुए नहीं सुना, और मम्मी को भी नहीं सुना। जैसे जब मेरे बच्चे होते हैं तो शुरू-शुरू में तो मम्मी ही सँभालती है ना, ऑपरेशन वग़ैरह से ही होते हैं। तो जैसे रात में सोने-वोने के लिए भी तो मम्मी कभी लोरी नहीं गाती। तो मैं मम्मी से पूछती भी हूँ, मम्मी आप लोरी नहीं गाती? मम्मी कहती है, मैं नहीं करती, इतनी सारी बकवास तुम ही करो। चलो मेरी थाली तैयार। तो जी यहाँ पर मेरी थाली रेडी है। मेरी थाली में होना कुछ और था, हुआ कुछ और है। एक्चुअली मैं रोटी बना रही थी तो सोनू ने बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया, और ये सोनू यहाँ पर मुझे परेशान कर रहा है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक ही रोटी बना पाई। अंडा तो बना लिया था उन्हीं के साथ। तो ये मेरे पास बैंगन का भरता है, ये मैंने कब बनाया था, परसों। मैंने ब्रेड सेक लिया, एक रोटी और नहीं बना पाई मैं, तो अब मैं पहले ये ब्रेड खा लेती हूँ, फिर मैं एक रोटी खा लूँगी। बस ऐसे ही होता है भैया, माँ का खाना ऐसे ही होता है। क्या करें, बच्चों को सँभालें या वो करें। लेकिन खैर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बैंगन का भरता है ना, ये ब्रेड के साथ लगता भी बड़ा गज़ब है। चलो अब मैं ज़्यादा तो आपसे बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। आप लोग आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। क्या करूं? कैसे? क्या ऐसे कैसे? क्या करना, क्या मुंह से बताओ, क्या क्या ऐसे करना है? ये बोल रही है, इसका जो बेबी है ना ये पीछे हो गया, ये वाला? तो इसको सीधा करना है। ये कैसे करूं उसे? ऐसे कर दो, मतलब सोनू को घुमा दो। सोनू को कर दो उल्टा, तो करो तो उल्टा। इसे लग रहा है सोनू को उल्टा कर दोगे तो ये सीधा हो जाएगा। कर दिया, ये कर दिया। कहाँ हुआ सीधा? अच्छा, दवाई दिखा रही है तुम्हें, अच्छा ओके।
ये तुम्हें दवाई दिखा रही थी कि उल्टा करोगे तो तुम्हें दवाई दिखेगी इसकी। हाँ सोनू की दवाई की। हाँ लड़के ने दवाई गिरा दिया। लिबू आपने क्या क्या खाया शादी में, सब बताओ मुझे। शादी में मिठाई। मिठाई और मैं बताती नहीं इसे बता दो। और चाउमीन। और चाउमीन। और सीधे खड़े होके बताओ, सीधे खड़े हो, चक्कर आ जाएंगे। चाउमीन। आयरा बताएगी। आयरा आप बताओ। क्या इसकी खाने की? हाँ लिवा ने खाया था चाउमीन। चाउमीन के ऊपर पता नहीं, चाउमीन के नीचे मैक्रोनी सी लग रही थी तो मैक्रोनी ही रखी थी। अच्छा आटे की बनी हुई। तो फिर इसने फिर पाव भाजी खाए थे। फिर इसने डोसा खाया था। और फिर इसने खाया था गोलगप्पे। ओहो गोलगप्पा खाया था इसने। हाँ। और फिर गोलगप्पे के खाने वाले थे, हम उधर चले गए। अच्छा अच्छा। तो हमने वहाँ पे खाए बर्फी, वाटरमेलन की। हाँ 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 समझ गई। खाया और एक वो क्या बोलते हैं, दूध। अच्छा कौन सा दूध होता है वो, कढ़ाऊ का दूध। चलो अब हमारा पेट भर गया यहाँ से। चलो मैंने आज धमकी दे के भेजा था, ये अभी 2 दिन पहले एक शादी में गए थे, वहाँ ये यहाँ से जाके सीधा डीजे पे चढ़ गए और ये भूखे आए थे। तब मैंने इन्हें धमकी दी थी कि आज के बाद इन्हें कुछ नहीं दूंगी खाने के लिए। तो आज ये खा कर आए। उस दिन तो खैर खाना दे दिया था मैंने, लेकिन आज लिबा अब अपना पेट चेक कराओ, इधर आओ। मैं अपना चेक करूँ? अरे मैं ऐसे ही देख लूंगी। हाँ खाना तो है भाई, खाना तो है इसमें। पापा देखो ना। हाँ लिबा जान है पापा इसके। कैसा लग रहा है, सारी अभी जा रही हो हैं? तुम भी दिखाओ। तुम भी दिखाओ। सोनू को इन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। आयरा 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 क्या कर रही हो? आयरा का सुनने दे, आयरा का एक सपना है इसे लेके ना गोल गोल घूमने का। मैंने कहा तुम इसे गिरा ही दोगी। क्या ऐसे? देख लेना यार, ये गिरा ना दे, मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं है।